दोस्तों, आलम फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएफओ की फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसी अज्ञात वस्तु जो आसमान में उड़ रही है जिसे हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि यह वस्तु क्या उड़ रही है। ऐसी अज्ञात वस्तु को हम यूएफओ कहते हैं। हिंदी भाषा में यूएफओ को उड़न तश्तरी भी कहा जाता है। इन अज्ञात उड़ती वस्तु का आकार किसी डिस्क या तश्तरी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है। इसी वजह से इन्हें उड़न तश्तरियों का नाम मिला। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमते हैं या एक प्रकार से लयबद्ध होकर घूमते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा गतिशीलता होती है। ये उड़न तश्तरियाँ बहुत छोटे आकार से लेकर बहुत विशाल आकार तक की हो सकती हैं। भारत सहित दुनिया भर में लोग उड़न तश्तरी को देखे जाने का दावा भी करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो एलियंस को भी देखे जाने का भी दावा करते हैं। एलियंस दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग हैं जो उड़न तश्तरी अर्थात यूएफओ में बैठकर सफर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूसरे ग्रह के लोग इस उड़न तश्तरी में बैठकर हमारे ग्रह की यात्रा करने आते हैं। दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की घटना का दावा किया गया है। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटनाओं को दर्ज भी किया गया है। भारत में गुजरात के जामनगर में, लद्दाख और अरुणाचल में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। चीन के एक खगोल विज्ञानी ने दुनिया में पहली बार उड़न तश्तरी देखने का दावा किया था। उसके बाद से आकाश में इस तरह की चमकदार वस्तुओं को देखने की घटनाएं लगातार सामने आने लगी और अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, रूस आदि देशों में इस पर अध्ययन करने के लिए कई समितियां भी गठित की गईं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2000 साल में अज्ञात वस्तुओं को आकाश में उड़ता देखने का दावा करने वालों की संख्या केवल सैकड़ों में थी, लेकिन पिछले 200 सालों में यह संख्या बढ़कर हजारों में हो गई है। उड़न तश्तरी शब्द 1940 के दशक में निर्मित किया गया था। यह शब्द ऐसी अज्ञात वस्तुओं को दर्शाने या बताने के लिए प्रयुक्त किया गया था। तब से लेकर अब तक इन अज्ञात वस्तुओं के रंग रूप में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन उड़न तश्तरी शब्द अभी भी प्रयोग में है और ऐसी उड़ती अज्ञात वस्तुओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उड़न तश्तरियों के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर की अधिकांश सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ गवाह उड़न तश्तरियों के देखे जाने का दावा करते हैं। इनके देखे जाने के बहुत से रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का संबंध परिग्रही दुनिया से है, क्योंकि इनके संचालन की असाधारण और प्रभावशाली क्षमता मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किसी भी उपकरण से मेल नहीं खाती है। चाहे वह सैन्य उपकरण हो या फिर नागरिक, वह बिल्कुल अलग दिखती है। यूएफओ इसलिए ज्यादा चर्चा में आया क्योंकि हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दावा किया कि वे अज्ञात उड़ती वस्तु मतलब यूएफओ को देख चुके हैं। उन्होंने यह दावा एक टीवी शो के दौरान किया। इससे कुछ समय पहले ही अमेरिकन नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट रसायन ग्रेव्स ने भी ऐसा ही दावा किया था। वैसे अमेरिका में से ऐसे देखने के दावे नए नहीं हैं। ये भी माना जाता है कि इस बेहद शक्तिशाली देश ने प्रयोग के लिए नवेदा के एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है। अमेरिका में इस दावे और एरिया 51 को लेकर हल्ला मचा। अमेरिकी लोग यह मानते हैं कि सेना और नासा ने मिलकर एरिया 51 नामक क्षेत्र में एलियंस को रख रखा है और वे यह बात दुनिया से छुपा रहे हैं। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। कंटीली पहाड़ों के बीच रात बेरात उड़ते विमान की चमक दिखाई देना
इस बात को और पुख्ता करता है कि जून 1959 में पहली बार यह बात मीडिया में आई कि नवेदा के आसपास के लोगों को हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीज़ों को उड़ता देखा गया है। 2015 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एरिया 51 के नाम से विख्यात खुफिया परीक्षण क्षेत्र के अस्तित्व को आधिकारिक रूप में से स्वीकार किया था, परंतु कोई भी यह नहीं कहता कि एलियंस को यहाँ रखा गया है।